गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज मेरे पीछे इस बोर्ड में आप देख ही पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं विशेषण को, यानी कि आपकी ग्रामर की किताब, आपकी व्याकरण भाग से ज्ञान सुधा से पाठ 10 विशेषण। विशेषण क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान ले। विशेषण नाम से ही बता रहा है अपनी विशेषता को, विशेषता बताते हैं। ये किसकी विशेषता? सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी ये उंगलियां, तो मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, तो ये 10 शब्द हैं विशेषण। और आप देख रहे हैं इस बोर्ड का रंग, इस बोर्ड का रंग है सफेद। ये सफेद रंग का बोर्ड है, तो यह सफेद भी है विशेषण। यानी यहां मैंने 2 चीजें बताई, एक तो मैंने 10 संख्या बताई और इस बोर्ड का रंग बताया। मैं इस दुपट्टे का रंग भी बता सकती हूं, यह गुलाबी रंग का है, तो यह गुलाबी भी है इसका विशेषण। मोटा, पतला, ऊंचा, लंबा, नीचा, छोटा, काला, सफेद। गोरा और काला भी रंग से भी मैटर कर सकते हैं, और मोटे और पतले से भी बता सकते हैं। और सभी रंग, जितने भी रंग आपको मालूम है वो सभी बताते हैं विशेषता। और किसी के मोटापे को भी, वैसे तो बोलना बुरा लगता है, अच्छी बात नहीं होती, मोटा, बूढ़ा, ये सारे शब्द सुनने में तो अच्छे नहीं लगते, पर हैं तो विशेषण के ही शब्द। बूढ़ा, जवान, मोटा, पतला, ये सारे शब्द विशेषण के हैं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बतलानी है या किसी सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलानी है, तो वो हम विशेषण के द्वारा ही बतलाते हैं। और अगर हम उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बतला रहे हैं, तो वो विशेषण के शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि कुत्ता तेज दौड़ रहा है, तेज। घोड़ा दौड़ता है, तेज दौड़ता है घोड़ा। और यह घोड़ा काले रंग का है, तो तेज, काला, तेज दौड़ना, जोर से बोलना, ये सभी चीजें क्या हैं? विशेषण के शब्द हैं। विशेषण हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पे यहां पहले से लिख रखा है ये 4 नाम, ये हैं विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, नाम से बता रहे हैं, गुणवाचक विशेषण, ये गुण बतलाते हैं। अब मैंने यहां कई सारे शब्द बतलाए थे कि तेज दौड़ना, जल्दी, आगे, ऊंचा, लंबा, ये सभी चीजें क्या हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। मोटा, पतला, ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ये सभी गुण बतलाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, तेज और धीरे धीरे और नटखट, ये सभी शब्द क्या हैं? ये बहुत फुर्तीला है, ये गिलहरी बहुत फुर्तीला जानवर होता है ना, फुर्तीला, बहुत फुर्तीला होता है, फुर्ती से आता है। खरगोश भी फुर्तीला होता है। तो ये फुर्तीला शब्द गुणवाचक विशेषण है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक से नाम में ही है संख्या, नंबर्स बतलाते हैं। इसमें संख्या का बोध होता है। 1, 2, 3, 4 गिनती हम लोगों ने कर ली और वो हो गया संख्यावाचक। मैंने बोला मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, तो ये 10 शब्द मेरे हाथों में 10 उंगलियां हैं। ये 10 शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। परिमाण का मतलब होता है नाप-तोल। अब यहां पे भी संख्या की बात आएगी, लेकिन वो संख्या हम गिन नहीं रहे, वहां हम मेजरमेंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं, माप तोल बता रहे हैं, वो है परिमाणवाचक। 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो दाल,
2 लीटर दूध, 2 दर्जन केले। मैंने यहाँ पे संख्या बताया, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, लेकिन साथ में उसका मेजरमेंट भी बतलाया, उसका अनुपात, उसका माप भी बतलाया। तो ये है परिमाणवाचक के उदाहरण। परिमाणवाचक में हम नाप तोल की बातें करते हैं, माप तोल की बातें करते हैं। गुणवाचक में करते हैं गुण की। गुण क्या होता है? जैसे सुंदर, कुरूप, मीठा, कड़वा या खट्टा। सुंदर, और उसको हम काला गोरा भी बता सकते हैं, सुंदर और कुरूप भी बता सकते हैं, मीठा और कड़वा भी बता सकते हैं, मोटा और पतला भी बता सकते हैं। और लंबा, नाटा, बड़ा, छोटा, ये सभी गुण बतला रहे हैं। संज्ञा शब्द के या सर्वनाम शब्द के गुण को बतला रहे हैं। संख्या में संख्या की बातें होती हैं, गिनती की बातें होती हैं, और संख्या वाचक के बाद आता है परिमाणवाचक की बात। और परिमाणवाचक और संख्यावाचक में थोड़े से ही अंतर हैं। सिर्फ परिमाणवाचक में हम माप तोल के उन मानकों को जिनसे हम नापते हैं चीजों को, वो भी बतलाते हैं संख्या के साथ। पर संख्यावाचक में हम सिर्फ संख्या की जानकारी देते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 कलम है, मेरे पास यह 4 किताबें हैं, 2 कलम है। तो यहाँ पे मैंने संख्या बताई, किताबों की संख्या और कलम की संख्या बतलाई। और परिमाणवाचक में मैंने बताया कि मेरी इन किताबों का वजन 1 किलो है। यहाँ पे मैंने क्या बतलाया? किताबों की संख्या नहीं बतलाई, किताबों का वजन, माप बतलाया। माप और संख्या ये 2 अलग चीजें हैं। संख्या मैंने इसको काउंट किया, संख्यावाचक में हम काउंट करते हैं, और परिमाणवाचक में हम तोलते हैं, नापते हैं। जिस भी चीज में हमने जिन संज्ञा मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु संज्ञा है। तो जैसे किताबें वस्तु है, या दूध वस्तु है, या केला वस्तु है। तो केला को मैंने दर्जन में नापा। आपको मालूम है किन चीजों को किस में नापा जाता है? जिसका वजन नापना है उसको हम किलो में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। और जैसे लिक्विड चीजें, द्रव्यवाचक जो चीजें होती हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम लोग लीटर में नापते हैं। तो दूध को मैंने बोला 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? परिमाणवाचक में। इसमें मैंने कपड़ा का माप बतलाया कि यह कपड़ा 1 मीटर है, केला 1 दर्जन है। और यहाँ पे मैंने, अगर मैं फलों की संख्या बताऊं, वहां 5 फल रखे हैं, तो क्या वह परिमाणवाचक में आएगा? नहीं, वो आएगा संख्यावाचक में, क्योंकि मैंने वहां पे फलों की संख्या बतलाई कि वहां 5 फल रखे हैं। और मैंने कहा इस टेबल पर, ध्यान से सुनेंगे, इस टेबल पर 1 दर्जन केले रखे हैं या आधे दर्जन केले रखे हैं। उस टेबल पर 5 फल रखे हैं, तो वहां 5 फल मैंने संख्या बतलाई, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और यहाँ पर मैंने बतलाया केलों के नाप को, आधा दर्जन, 1 दर्जन, 1 मीटर, 2 किलो, 2 लीटर, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के बाद आप एक शब्द देख रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। बहुत सारी चीजों को हम ऐसे बतलाते हैं, जैसे यह मेरा घर है, वह मेरी किताब है। तो यहां पे मैंने यह, वह, मेरा, मेरी, ये शब्द क्या है? सर्वनाम के शब्द है। यह, वह, इसका, उसका, मेरा, तेरा, आपका, ये सारे शब्द सर्वनाम के शब्द है ना। और जब सर्वनाम के शब्द को विशेषण रूप में प्रयोग किया जाए, इस घर की विशेषता क्या है? यह मेरा घर है, यह मेरी किताब है, वह मेरी कलम है, यह मेरा बोर्ड है, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? यहाँ पे यह, वह, ये, वे करके क्या बताने की कोशिश की जा रही है? ये सारे शब्द तो सर्वनाम के शब्द हैं, पर इन सभी चीजों की, बच्चों की, बोर्ड की, किताब की, इस कलम की, या फिर इस घर की विशेषता है कि यह मेरी है, वह मेरी है, ये मेरे हैं। तो यह, वह, ये, वे, और साथ में मेरा और मेरी, इसका और उसका,
ये सारे शब्द तो हैं सर्वनाम के शब्द, लेकिन यहाँ पर उनका विशेषण रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये शब्द कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो अब तक हमने जाना सर्वनाम की विशेषण की परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो गुण और दोष को बतलाता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुण और दोष भी बेटा, क्योंकि अगर कोई चीज कड़वी है, तीखी है, तो वो अच्छी तो नहीं लगी, वो तो उसका दोष हो गया। करेला बहुत कड़वा लगता है तो उसका दोष कि वह कड़वा हो गया है। या फल खट्टे हैं तो वो फल जो खट्टे हैं वो उनके गुण हो गए, दोष हुए ना, अच्छी चीजें तो नहीं हुई। खट्टे हो जाना या कड़वा हो जाना या तीखा हो जाना, तो या फिर शैतान होना, नटखट होना, शैतानी करना, ये सारी चीजें क्या है, दोष है। पर वो किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण। गुण और दोष को बतलाने वाला होता है गुणवाचक विशेषण। संख्या बताए तो संख्यावाचक विशेषण, और नाप तोल बताए तो परिमाणवाचक विशेषण। और अगर सर्वनाम के शब्द विशेषण रूप में प्रयोग हो तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। आइए अब हम इसके आगे इस वीडियो में विशेषण की परिभाषा को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए विशेषण की परिभाषा को दोहराते हुए यह भी जाने कि हमें इस वीडियो का अपना गृह कार्य क्या करना है। तो चलिए जाने विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित। यह आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। साथ ही साथ विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखने हैं और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देने हैं। जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा है आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए विशेषण की परिभाषा को दोहराया जाए। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। उत्तर है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी उनके गुण, दोष, उनके आकार, उनकी स्थिति, इन सभी के बारे में जो हमें बताए तो वह है विशेषण के शब्द, जैसे वीर, नीला, नया, कुरूप, बुरा आदि। यानी वीर, कोई भी व्यक्ति वीर है तो वह उस व्यक्ति की विशेषता हो गई। नीला यानी किसी वस्तु का रंग, यानी कि कोई भी शब्द हो, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का रंग यानी कि कोई भी रंग हमें विशेषता बतलाते हैं। सभी रंगों को विशेषण की श्रेणी में रखा गया है। नया, अब ये नया और पुराना क्या है? नया और पुराना आपस में एक दूसरे के विपरीत तो हैं, साथ ही वह किसी वस्तु की विशेषता भी बतला रहे हैं कि यह वस्तु नई है अथवा पुरानी। कुरूप, यह तो भाई विशेषता बतला ही रहे हैं। मैंने कहा ही गुण और दशा उनके गुण और अवगुण दोनों को बताता है। अब कोई कुरूप है तो वह उसका गुण तो नहीं हुआ, पर यह उसके बारे में, उसको डिस्क्राइब करने में, उसकी विशेषता बतलाने में उसके हमारी सहायता कर सकता है यह शब्द। तो कुरूप शब्द भी विशेषण की गिनती में आ गया। बुरा, अच्छा हो या बुरा, गुण हो या दोष, वो सारे शब्द आ गए विशेषण की गिनती में। तो ये सभी हो गए इनके विशेषण के उदाहरण। अगला प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? नाम लिखें व प्रत्येक के 2 उदाहरण भी दें। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण, लंबा, स्वस्थ। संख्यावाचक विशेषण, उसके भी 2 उदाहरण देखें। 5 किताबें, 3 अनार, यहाँ पे संख्या है, किताबों की संख्या, अनार की संख्या। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी नाप तोल, थोड़ा पानी, थोड़ा सा पानी नापा हमने। 1 लीटर तेल, अब ये तेल का माप क्या है? मापदंड लीटर, तो तेल को हमने लीटर में मापा। 1 लीटर
तेल, यानी कि यहाँ विशेषता क्या है? 1 लीटर। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण यह क्या है? या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं इसे, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। वह, वह, यह, इन, उन, इनका, उसका, इसे, उसे, कौन। तो मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण दे दिए, वह और इन। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। विशेषण की परिभाषा, उनके उदाहरण, भेद, उनके उदाहरण। तो यह अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए।